to all the students. Students, how are you? सब ठीक ठाक हो? Yes, sir. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, थर्ड चैप्टर क्लास 12 का। और इस चैप्टर में इससे पहले हमने पढ़ा रेट ऑफ द रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, और पढ़ा हमने एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। किसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी? जैसे यहाँ पर बोर्ड पे मैंने कुछ रिएक्शनें लगा दी हैं। जैसे पहली रिएक्शन है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट टूट रहा है नाइट्रोजन वाटर में। दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तीसरी रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल रही है ऑक्सीजन के साथ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और थर्ड रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर के साथ, अमोनिया के साथ, और बन रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बन रहा है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, शाबाश। तो बच्चों, अब आपने पढ़ना क्या है, समझना क्या है? समझना यह है कि किसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये चार रिएक्शन आपके सामने हैं, आपने देखना है कितने रिएक्टेंट इसमें। अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है रिएक्शन में, आप देखो एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर आपको दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिख रहे हैं तो जनाब यह है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, एक है ऑक्सीजन का, तो ये है ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर आपके पास चार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, अमोनिया है, तो ये है टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो क्या है मॉलिक्यूलरिटी? द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? हम बोलेंगे द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल द आयंस of reactants which takes part in a chemical reaction and must collide with each other to give product is called as molecularity of the reaction. भाई वो एटम, वो मॉलिक्यूल, वो आयन रिएक्टेंट्स के जो आपस में कोलाइड करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इस जब उनको काउंट करेंगे हम, एटम को, मॉलिक्यूल को, आयन को या रिएक्टेंट को काउंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट है। और जो मॉलिक्यूलरिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। मॉलिक्यूलरिटी की बिना पर हमारे पास बहुत सारी किस्म की रिएक्शनें हैं, जैसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। हम बोलेंगे एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें खाली एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, उसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जैसे इन रिएक्शनों में जो हमने बोर्ड पे लिखी है, अमोनियम नाइट्रेट जब टूटता है, डिकंपोज होता है, बनता है नाइट्रोजन और वाटर, ये हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनि का मतलब है 1, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है रिएक्शन में। और बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसको कहेंगे? जिसमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। थर्ड हमारे पास है ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शन हुई जहां पर तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जैसे यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। बन कितने रहे उससे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड इस पे करता है कि रिएक्ट कितने कर रहे हैं। रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल, तो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फिर चौथी हमारे पास है टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। टेट्रा नाम से पता चलता है, अगर यूनि का मतलब है 1, बाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें चार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया, चार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं। आगे बन रहा है हमारे पास बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में निकल रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर चार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, इसको बोलते हैं टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल, कितने आयन। जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे वो कहलाएगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी। क्या बच्चों आपको समझ आ गया? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।